यूपी के बाद अमित शाह ने उत्तराखंड में भी धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। डोर टू डोर अभियान के तहत वोट अपील करने वो रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां वो सबसे पहले बाबा रुद्रनाथ के मंदिर गए और वहां पूजा की, जिसके बाद वो निकल पड़े रुद्रप्रयाग में घर घर प्रचार करने। अमित शाह वहां की गलियों में घूमे और लोगों को पर्चे बांटे। इस दौरान वहां खड़े लोगों ने उन्हें फूल भी दिए। प्रचार के बाद अमित शाह ने पूर्व सैनिकों से संवाद किया। उत्तराखंड के अंदर सुशासन था, इस मोर्चे पर भी पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने रुद्रप्रयाग के मौजूदा विधायक भरत सिंह चौधरी को ही टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा, जिसके बाद अखिलेश की तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगा दिया। ये प्रिविलेज अगर किसी पर है, किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का, तो भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जिन्ना और पाकिस्तान का मुद्दा उठाते हुए समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की। मुंबई में गांधी की हत्या पर बनी फिल्म को रोकने की मांग पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हुए। यह फिल्म 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि वाले दिन रिलीज होने वाली है, जिस पर रोक लगाने की मांग करते हुए मौलाना आजाद विचार मंच नाम के संगठन के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का भी साफ तौर पे समर्थन है कि जो फिल्म है उसे जो है कहीं पे भी रिलीज न होने दिया जाए, न ही उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म मिले। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई भी अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। हमारा कहना ऐसा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ये फिल्म पे बंदी लानी चाहिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान सीमा के पास सुरक्षा बल के जवानों की ड्रग्स तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद वहां से करोड़ों के ड्रग्स बरामद किए गए। यह घटना तब हुई जब सुबह करीब 5:15 बजे सीमा के पास हलचल देखी गई, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने उस इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। तभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ घुसपैठिए ड्रग्स और हथियारों के साथ सीमा पर लगी बाड़ को पार कर अंदर आने की कोशिश करते दिखाई दिए और जब जवानों ने उन्हें रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलता रहा, मेजर बोला गोली लग गया। तो मैं भाग के आया तो मेजर देखा लेटा हुआ है और इस तरफ से भी गोली आ रहा है। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। काफी देर तक वहां मुठभेड़ होती रही, हालांकि बाद में ड्रग्स तस्कर फरार हो गए। दोनों मिलकर सब फायर किया तो काफी टाइम के बाद बंद हो गया सर। अच्छा, तो मुझे सर बंदा दिखाई नहीं दिया। इस घटना के बाद फौरन वहां कई बड़े अधिकारी पहुंच गए, जिन्होंने जवानों से मुठभेड़ की पूरी जानकारी ली। उत्तराखंड की चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट का टिकट कटने पर भड़के पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस ने वहां केशर सिंह नेगी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस पर राजपाल बिष्ट के समर्थन में उतरे कार्यकर्ता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी ही पार्टी का विरोध शुरू कर दिया। टिकट न मिलने का गुस्सा उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पुतला फूंक कर उतारा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। खुद राजपाल बिष्ट ने पार्टी हाईकमान के इस फैसले पर आपत्ति जताई। जिस तरह की छवि के व्यक्ति को टिकट दी है, वो दर्द यहाँ कांग्रेस जनों में है। खबर है कि पार्टी के इस फैसले से नाराज होकर जिले के कुछ दूसरे नेताओं ने अपने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं पर चुनाव प्रचार के दौरान पर्चे बांटने पर निशाना साधा और उन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा दिया। अखिलेश ने यह मुद्दा तब उठाया है जब बीजेपी के कई बड़े नेता घर घर जाकर प्रचार करने में जुटे हैं और इस प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी नेताओं की तरफ से पर्चे बांटकर लोगों से वोट देने की अपील की जा रही है। इसी बात पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन पर यह आरोप लगाया कि वो जनता के बीच में जाने तक से घबरा रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है कि अखिलेश यादव जी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वो जनता के बीच में जाएं? कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो और जनसभाओं पर पाबंदी लगा रखी है और इसी वजह से बीजेपी घर घर जाकर प्रचार करने में जुटी है। राजस्थान की जोधपुर यूनिवर्सिटी में पेंशन मिलने में देरी पर बवाल हो गया। छात्रों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों ने वहां दीक्षांत समारोह के दौरान खूब हंगामा किया। उनका गुस्सा यूनिवर्सिटी के कुलपति पर फूटा और वो नारे लगाते हुए दीक्षांत समारोह में पहुंच गए।
पेंशन मिलने में देरी का आरोप लगाने वाले छात्र और रिटायर हो चुके कर्मचारी सीधा मंच पर गए और कुलपति को काले झंडे दिखाने लगे। बवाल बढ़ता देखकर पुलिस वाले भी मंच पर चढ़ गए और छात्रों को खींचकर वहां से ले गए। लेकिन पेंशन की समस्या का समाधान ढूंढने पहुंचे कर्मचारी वहीं डटे रहे और कहते रहे कि बिना ज्ञापन दिए वो वहां से नहीं हिलेंगे। ज्ञापन दूंगा जिसके बाद पुलिस जबरदस्ती उन्हें बाहर ले जाने लगी। लेकिन हंगामा नहीं थमा। कर्मचारियों और पुलिस वालों के बीच कहासुनी भी हुई। यूनिवर्सिटी प्रशासन को बवाल का अंदेशा था, इसलिए पुलिस को पहले ही सूचना दे दी गई थी, जो दीक्षांत समारोह के दौरान वहां तैनात नजर आई। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही प्रदर्शनकारी कार्यक्रम वाली जगह पहुंच गए। प्रदर्शन में शामिल छात्र तो पुलिस से उलझने के मूड में भी दिखे। मंच पर चढ़ने से पहले वो उसके सामने खड़े होकर नारे लगाते नजर आए। इस दौरान पुलिस से उनकी हल्की झड़प हुई, लेकिन वो रुके नहीं और नारे लगाते रहे। थोड़ी ही देर बाद ये छात्र और यूनिवर्सिटी के पुराने कर्मचारी तेजी से मंच की ओर बढ़े, जिन्हें पुलिस वालों ने जबरदस्ती हटाया। इस हंगामे को रोकने के बाद पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया। दिल्ली के अलीपुर इलाके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक रोज पहले मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक आदमी को गोलियों से छलनी कर दिया। मरने वाले की पहचान प्रमोद बजाड़ के तौर पर हुई, जिस पर कई मामले दर्ज थे। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात करीब 10:30 बजे प्रमोद अपने एक साथी के साथ सड़क से गुजरता दिखाई दिया। तभी सामने से एक मोटरसाइकिल आई, जिस पर 3 बदमाश सवार थे। जैसे ही वो बदमाश सड़क से जा रहे प्रमोद और उसके साथी के पास पहुंचे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही प्रमोद सड़क पर गिर गया, जबकि उसका साथी वहां से जान बचाकर भाग निकला। इसके बाद एक बदमाश प्रमोद पर पिस्तौल से ताबड़तोड़ गोलियां दागता दिखाई दिया। इसी दौरान वहां एक दूसरा बदमाश भी दौड़ते हुए पहुंचा और उसने भी उस पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। बाद में तीनों बदमाश वहां से फरार हो गए। इस हमले में बुरी तरह घायल प्रमोद को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। चुनावी गहमागहमी के बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू की बहन ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। सिद्धू की अमेरिका में रहने वाली बहन सुमन तूर ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो सिद्धू से बेहद नाराज नजर आईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बोलते बोलते कई बार उनका गला भी भराया। माफ करियो। सुमन तूर ने सिद्धू पर आरोप लगाया कि उन्होंने न कभी अपनी मां की सुध ली और न कभी अपनी बहनों की। अपनी बात साबित करने के लिए वो बचपन की एक तस्वीर भी लाईं, जिसे उन्होंने मीडिया के सामने दिखाया और फिर सिद्धू पर अपना गुस्सा उतारा। लवारस औरत नहीं सी ओ, साडी मां सी जिन्हों इन्हें लवारस बनाता। सुमन तूर का कहना है कि सिद्धू का एक पुराना इंटरव्यू पढ़ने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने ये सारी बातें रखने का फैसला लिया, क्योंकि उनका कहना है कि उस इंटरव्यू में सिद्धू ने कहा था कि जब वो छोटे थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे। सुमन तूर ने उनकी इस बात को सरासर झूठ बताया और सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसों के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। वो अपनी मां नूं कह दिंदा, अपनी भैणां नूं कह दिंदा भी मैनू पैसे दी बहुत भुख है, मैं तुहानूं नहीं देना कुछ भी। इतने बड़े आरोप लगे तो सिद्धू की ओर से उनकी पत्नी ने जवाब दिया और बोल दिया कि खुद को सिद्धू की बहन बोलने वाली सुमन तूर को वो जानती ही नहीं है। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ 2 ਡਾਟਰਸ ਹੋਈਆਂ। नवजोत सिद्धू की बहन सुमन तूर की उम्र 70 साल है और उनकी दूसरी बहन और मां का निधन हो चुका है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभिनेता राज बब्बर पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। कांग्रेस में आने से पहले भी राज बब्बर समाजवादी पार्टी में ही थे। जिनके कांग्रेस छोड़ने का इशारा किया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल चांद हसन ने। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी लगातार राज बब्बर के संपर्क में है और वो जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनसे बातचीत हुई है जो सकारात्मक है, जो कांग्रेस में गए थे अब वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं। यही नहीं, फखरुल चांद हसन ने यह दावा भी किया कि राज बब्बर ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के कई और नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। लेकिन राज बब्बर का कांग्रेस छोड़कर जाना पार्टी के लिए एक और झटका हो सकता है, क्योंकि वो पिछले 14 साल से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल से की और बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। 1994 में समाजवादी पार्टी ने राज बब्बर को राज्यसभा भेजा था और 2004 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन 2006 में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और इसके 2 साल बाद यानी 2008 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2009 के लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर फिरोजाबाद सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था।
इसके बाद 2016 में कांग्रेस ने राज बब्बर को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था, जिस पद पर वो 2019 तक रहे थे। बीजेपी ने यूपी चुनावों के लिए अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी। 91 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में बीजेपी ने 17 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया, जिनमें भोगनीपुर से विनोद कटियार का टिकट काटकर राकेश सचान को दिया गया, जो एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा हैदरगढ़ से विधायक रहे बैजनाथ रावत की जगह बीजेपी ने इस बार दिनेश रावत को टिकट दे दिया। वहीं बीकापुर सीट से बीजेपी ने विधायक शोभा सिंह चौहान की जगह उनके बेटे डॉक्टर अमित सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया, जबकि देवरिया से सत्यमणि त्रिपाठी का टिकट काटकर पार्टी ने शलभमणि त्रिपाठी पर अपना भरोसा जताया। इसी तरह बलिया की बेलथरा रोड सीट पर मौजूदा विधायक धनंजय कनौजिया का टिकट काटकर बीएसपी से बीजेपी में आए छट्टू राम को उम्मीदवार बनाया, लेकिन बड़े चेहरों पर भरोसा जताते हुए बीजेपी ने इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह को फिर उम्मीदवार बनाया, जबकि इलाहाबाद दक्षिण से विधायक नंद कुमार नंदी को फिर टिकट दिया गया। रेलवे की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ विपक्ष के बिहार बंद का असर कई जिलों में दिखा। बिहार की राजधानी पटना समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शनों की वजह से आम लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा। इसके अलावा कई जगहों से आगजनी की भी खबरें आई। तो दरभंगा जिले में तो वाम दलों के छात्र संगठनों से जुड़े लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। रेलगाड़ी के आगे जमे प्रदर्शनकारी काफी देर तक वहां जमे रहे और सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। ट्रैक रोके जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और काफी देर तक प्रदर्शनकारियों को समझाने के बाद ट्रैक से हटाया गया। बिहार के गया में तो हैरान करने वाली तस्वीरें दिखी, जहां रेलवे ट्रैक पर जुटे प्रदर्शनकारी ट्रैक को ही उखाड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। उन्होंने पटरी के किनारे पर लगे हुक उखाड़ने शुरू कर दिए। मतलब ये कि अगर ट्रेन इस पटरी से गुजरे तो पटरी ट्रेन का वजन न झेल पाए। हालांकि ट्रैक तोड़ने की कोशिश करते दिखे ये लड़के कौन सी पार्टी के थे ये पता नहीं चल पाया। छात्र संगठनों ने समस्तीपुर में भी कुछ सड़कों को जैम कर दिया। सड़क के बीच में टायर जलाकर कुछ प्रदर्शनकारी जमा हो गए। छात्रों पर दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी ने कुछ अहम रास्तों को जैम करने की कोशिश की। आरजेडी विधायक की अगुवाई में कुछ प्रदर्शनकारियों ने रामाशीष चौक पर आगजनी कर रास्ता काफी देर तक बंद रखा, जिसकी वजह से आम लोगों की तकलीफें बढ़ गईं। हालांकि राजनीतिक दलों के इस विरोध में छात्रों की मौजूदगी नहीं दिखी। बिहार की राजधानी पटना में भी विपक्षी दलों के नेता बंद को कामयाब कराने के लिए पहुंच गए और पूरे शहर में घूम घूम कर बाजार बंद करवाए। बंद करवाने वालों में वाम पार्टियों के छात्र संगठनों के अलावा पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी भी शामिल रही। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर रास्ते जाम कर दिए। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए हैं। कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं सड़क पर जाम किया गया है। डाक बंगला चौराहे पर बैठकर प्रदर्शनकारी घंटों तक हंगामा करते रहे। जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी 4 मार्च को और तुरंत बाद उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आना है 1 सप्ताह के अंदर में। असल में उत्तर प्रदेश चुनाव तक ये पूरे मामले को टालना चाहते हैं। छात्रों के समर्थन में ऐसे नेता भी पहुंचे जिन्हें आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाओं का मतलब तक नहीं पता था। वह रेलवे बोर्ड की एक संस्था है, नॉन टेक्निकल। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के इंतजाम किए जरूर थे, लेकिन सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए। और दोपहर तक बिहार के कई जिलों में हंगामा चलता रहा और दिल्ली में छात्रों का विवाद सुलझाने की कोशिश चलती रही। रेल मंत्री ने विपक्ष को इस मसले पर राजनीति न करने की नसीहत दी थी। और दूसरी तरफ पटना के कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने भी छात्रों से बिहार बंद का हिस्सा न बनने की अपील की थी। छात्रों से अपील करने वालों में खान सर के नाम से मशहूर यूट्यूबर भी शामिल रहे। आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। इस बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी छात्रों से शांत रहने को कहा और रेल मंत्री को एक मौका देने की अपील की। अश्विनी वैष्णव जी भी आप ही जैसे एक प्रतियोगी परीक्षा से निकल कर यहाँ तक पहुंचे हैं, वो छात्रों के दर्द को जानते हैं। रेल मंत्री ने विवाद को सुलझाने के लिए 2 दिन पहले ही कमेटी के गठन का ऐलान किया था, जो पूरे विवाद पर छात्रों से भी सुझाव लेगी। लेकिन सरकार की कोशिशों का विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रेल भवन के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए, जहां पहले से धारा 144 लगाई गई थी। लेकिन धारा 144 की परवाह किए बिना कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने के इंतजाम किए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी तख्तियों के अलावा कुछ पुतले भी बनाकर लाए थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रेल भवन की तरफ प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने पुतले तो छीन कर नष्ट कर दिए, लेकिन हंगामा नहीं थमा।
बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शनकारी हंगामा करने लगे। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात कर दिए गए। पुलिस ने जैसे ही प्रदर्शनकारियों को हटाया, वो सड़क पर बैठकर ही नारे लगाने लगे। युवाओं को सपने बेचे जा रहे हैं, झूठे सपने। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 1 लाख नौकरियां नहीं दे पाए। आखिर हंगामा तब थमा जब कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खींच कर बस में बिठाया। काफी देर तक धक्का मुक्की चलती रही। जहां मौका मिला प्रदर्शनकारी सड़क पर ही जम गए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया।